जैन प्यारे चैंपियंस, आपको पता होगा यूपीएसआई का एग्जाम जो है 14-15 मार्च को डिसाइडेड है। आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर यूपीएसआई वैकेंसी इतनी है, इसका कट ऑफ क्या जाएगा, इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, हमारा स्कोर इसमें कम बन रहा है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, एक एक चीज़ डिटेल में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो जहाँ पर, क्योंकि कई सारे ऐसे चैंपियन होंगे जो सीरियस भी होंगे, कई सारे ऐसे होंगे सीरियस नहीं होंगे। अभी भी आपके पास टाइम है। जो बच्चे थोड़ा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, उनकी बीच में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ गई थी, वो नहीं कर पा रहे थे। तो आप एक बार हम चीज़ों को समझेंगे, आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जिससे कि आपको फायदा, डबल फायदा मिले। तो हम, जैसे आपको पता होगा, वैकेंसी हमारे पास 45-43 है, ये सभी को पता है। एग्जाम आज अगर बात देखा जाए तो ऑल टोटल आपके 15 दिन का समय मान के चल रहा हूँ कि 15 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। अब हम एक बात पर चर्चा करेंगे सबसे पहले नंबर पर कि सर एक बात ये बता दो, कट ऑफ का असली खेल क्या है, कट ऑफ का मतलब डिपेंड किस पर करेगा, वो आज मैं आपको बताने, कई सारे आपने वीडियो भी देखे होंगे, आज मैं बताऊंगा कट ऑफ किस तरीके से निर्धारित की जाती है और कितना आपको सेफ स्कोर चाहिए, ये भी डिस्कस करूंगा। और कम स्कोर बारे के 3 पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। एक एक चीज आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर ये डबल स्टार वर्दी का सपना आपका है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही जगह पर आए हो, ये बात आपको समझना पड़ेगा। डबल स्टार वर्दी के सपने को साकार करने के लिए आपको पता होगा कि हमारे पास में जो प्रोसेस होगा, ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है, ये आपको सभी को पता ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसमें आपका पेपर का क्या रहेगा। तो जनरल नॉलेज और पॉलिटी की बात करेंगे, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 160 का हो जाएगा और सभी के लिए आपका यहाँ पर अब निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखो, पहला पॉइंट यहाँ से निकल, निगेटिव मार्किंग अब नहीं है, पहले निगेटिव मार्किंग थी। पहला तो ये हो जाएगा। पेपर का ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ये बात आपको अच्छे से पता। अब हम लोग बात करते हैं कि सर टोटल जो वैकेंसी है आखिर उसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि यहीं पर पूरा का पूरा गेम होगा, कट ऑफ कैसे बनेगी और क्या होगा। देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक बात आपको सबसे पहले नंबर जाननी है कि ये सीट जो है इसका आखिर मतलब क्या है। कहने का मतलब, सीट अगर हम पिछले 2021 के थोड़ा सा कंपेयर करें, 2021 से कंपेयर करें तो आपकी जो वैकेंसी थी वो 9K प्लस थी, मतलब 9000 से ज्यादा वैकेंसी आपकी, जो पिछली वाली वैकेंसी हुई थी 9000 से ज्यादा वैकेंसी थी। अब यहां पर आप देख रहे हो आधी उससे वैकेंसी हो गई है। तो एक पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि वैकेंसी कैसी आपकी यहां पर आधी हो जाती है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, पहला पॉइंट, कि कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ने का नाम लेगा ही लेगा। ठीक, वैकेंसी पहले कितनी थी आपकी, 9000 थी, आपको पता हो। अब आपकी वैकेंसी प्रेजेंट टाइम पर बात करेंगे तो इतनी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ा जो इंपैक्ट पड़ेगा, कैटेगराइज वाइज अप्रोक्स जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरल की अलग है, उसकी क्या नाम, एससी की अलग है, ओबीसी की अलग है, उसके बाद पीएससी का अलग है। तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी उसी आधार पर होगा, जिस प्रकार से वैकेंसी होगी उसके आधार पर ये हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं सर कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो पहली बात आपको बता दें, आप एक बात ये सोचिएगा कि इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो फॉर्म आपके भरे गए हैं 15,75,760 फॉर्म टोटल आपके यूपीएसआई में भरे गए हैं। पहला पॉइंट ये निकल कर आता है, कितने फॉर्म भरेंगे, 15,75,760 फॉर्म भरे गए। ठीक, अब बात ये करते सर एक सीट पर, जो एक सीट आपके, उस पर कितना तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। तो कंपटीशन तो भाई बहुत तगड़ा इस बार का है। अप्रॉक्स मान के चलो कि 346 कम से कम आपका ये रहने वाला एक वैकेंसी के ऊपर। अब आप ये अंदाजा लगाइएगा कि एक वैकेंसी पे कम से कम 350 बच्चा फाइट करने वाला है। और अगर आपने एक भी पॉइंट को मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका नाम उन एक बच्चे से हटकर आपके बाकी बच्चों में जा सकता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, वैकेंसी का कम वैकेंसी है, ये बात आपको पता चल जाती है। अच्छा, अब वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि सर जो पिछले वर्ष का कट ऑफ था उस बार और इस बार का फर्क क्या है। तो सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं प्रीवियस कट ऑफ आपकी क्या थी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, पिछले बार की जो कट ऑफ थी उस पर हम डिस्कस करेंगे पिछले बार की कट ऑफ क्या थी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, पिछले बार की कट ऑफ आपकी ये थी, जो नंबर के आधार पर यहां पर है। एक नंबर आपको, एक क्वेश्चन आपको पता है कितने नंबर का है वो भी मैंने बता रखा है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं 302 आपका नंबर गया था, एबीएस का आपका 285 था, ओबीसी का 287 था और एससी का 260, और ये आपका यहां पर हो जाता है। तो पिछले वर्ष की कट ऑफ अगर ये गई थी जब वैकेंसी कितनी थी, ज्यादा थी,
क्या इस बात को सभी समझ पा रहे? तो कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर नीचे भी रहने वाली, ये बात आपको पता होगी। चलिए कोई बात, ये बात आपको पता चल गया कि कट ऑफ ये रहने वाली है। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि सर पेपर लेवल इजी था या मॉडरेट था, क्योंकि यहीं से सारी की सारी चीजें डिसाइड होने वाली हैं पेपर कैसा था। आइए जरा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2021 के पेपर के आधार पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं पेपर का लेवल इजी था या मॉडरेट था। तो देखो हम दोनों में फर्क क्या होगा, जो 2021 का पेपर था, 2021 का पेपर था वो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, है ना। कैसे ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था, ये बात आपको पता है। अच्छा, ऑनलाइन में क्या होता है कि एक दिन में 3-3 पेपर आपके होते हैं, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा उस टाइप का रखा जाता है चीजों को पूरा मैनेज करने के लिए। पहली बात ये समझ में जाती है। तो भैया पेपर का लेवल इजी था, मतलब अगर देखा जाए लेवल ठीक था, लेकिन पेपर कई सारे शिफ्टों में था। उससे फायदा क्या हुआ कि जो बाद में शिफ्ट में देने जा रहे क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं, तो उनको फायदा मिला बाद वाली शिफ्टों में। कट ऑफ बढ़ने का एक ये भी तरीका यहां पर हो जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इस पे काम मैंने किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन अगर पेपर होता शिफ्ट ज्यादा में होगा तो सीधी सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं आपका जो लेवल रहेगा वो एक शिफ्ट के दूसरे शिफ्ट बच्चों को पता चल जाता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब देखो समझो, पेपर का लेवल इजी था या नॉर्मल, तो मॉडरेट समझ में आ गया। पेपर का लेवल आपका मॉडरेट था, लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो कैसा हो गया, पूरा का पूरा आसान पेपर यहां पर बन जाता है। ये बात 2021 की। अब बात ये कर लेते हैं कि सर 2021 का कैसा रहने, 2026 का कैसा रहेगा। देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो एक बात मैं आपको सबसे पहले नंबर बता दूं, जो 2026 का पेपर होगा, पहली बात वो पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर होगा, पहली बात ये। अच्छा अब देखो यहां पर आपका टाइम कैसे कंज्यूम होगा, ये समझो जरा ध्यान से। ऑफलाइन पेपर आपका होगा, इसमें से मैं आपको बता दूं कम से कम 10 से 15 मिनट आपके चले जाएंगे यहां पर, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ऑफलाइन पेपर में भाई गोले भी तो भरने होंगे। ध्यान नहीं दिया तो गलत गोला भर दिया। अच्छा उसमें क्या था, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, टिक किया, आगे बढ़ गए, क्वेश्चन सॉल्व किया, टिक किया, आगे बढ़ गए, तो वो टाइम कहीं ना कहीं बचेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान करके यहां पर चलेगा। तो ऑफलाइन जो आपका पेपर होगा उसका इंपैक्ट पड़ने वाला, इस बात को ध्यान करेंगे। पेपर आपका 2 दिन है, इसका मतलब यह भी हुआ कि कहीं ना कहीं पेपर ऐसा बनाया जाएगा जो थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का हो। वैकेंसी भी तगड़ी है, आपको पता कंपटीशन भी तगड़ा है, तो इस बात को ध्यान करके आपको चलेंगे। अब बात करते हैं कि सर पेपर का जो मतलब कैसे डिसाइड होगा। अगर इजी पेपर आएगा भाई कट ऑफ हाई जाएगी, ये रियलिटी में बता दूं। पेपर जितना इजी आएगा कट ऑफ हाई जाएगी। सर उसका कारण एक और है, इस बार निगेटिव मार्किंग हटा दी है, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। कट ऑफ आपका हाई जाना तय है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अगर पेपर टफ होता है तो कट ऑफ कैसा होगा, आपकी लो जाएगी, सीधी सी बात है। फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं दोनों चीजें इंपैक्ट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हुई दिखेंगी, ये बात आपको समझ में आ गई। तो कट ऑफ कैसे बनेगी, क्या होगा, वो डिसाइड होगा ये पेपर इजी आया है या पेपर टफ आया है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा अब वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर पर कि ये तो कट ऑफ ऐसे बनेगी जो हमने अभी बताया। अब कई सारे लोग जो होंगे वो 2 तरीके से आपको यहां पर काम कर रहे होंगे। चूंकि आपको पता है कि पेपर जो आपका रहने वाला है उसमें आपको टोटल और टोटल, यहां पर अब बात करते हैं कि कम स्कोर वाले क्या करें, क्योंकि देखो 2 तरीके के हमारे पास चैंपियन होंगे। मैं एक बात आपको पहले नंबर बता दूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि टोटल आपके 160 क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन की बात मैं करूं तो 4 प्रकार के बच्चे में बांट देता हूं। सबसे पहले आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे होंगे जो 100 से 110 के बीच में जा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 110 से 120 के बीच में जा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 122 से 130 के बीच में भी जा रहे होंगे, ये बात आपको पता चल। और कुछ ऐसे होंगे जो 130 प्लस भी यहां पर क्वेश्चन को बना आ रहे होंगे। क्या सभी समझ पाए? तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, देखो अगर ये यहां पर है तो ये सेफ स्कोर है, 135 प्लस सेफ स्कोर वाला है। अच्छा 122 और अगर किसके बीच में, तो ये भी सेफ स्कोर के बीच में है। लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाने का काम करेंगे भाई, उसका कारण भी है। अगर ये थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, जैसे ये थोड़ा सा अगर इंप्रूव कर ले, प्लस 10 इधर कर दे और ये भी अगर प्लस का 10 इंप्रूव कर दे, तो ये भी सेफ स्कोर में, सेफ जोन में आ जाएगा, इस बात को पता चल जाता है। अब बात करते हैं सर ये सेफ जोन में पहुंचेगा कैसे, क्योंकि देखो
7-8 क्वेश्चन भी आपके अगर इंप्रूव हो जाते हैं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला। कैसे? अब जरा हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि सर इसमें कैसे हम चीजों को इंप्रूव कर पाए। दोनों बड़ा ध्यान से बेचे समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको यहां पर सबसे पहले नंबर पर यह बात समझ में आ पाए। जिनका 100-110 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं वो ऐसा क्या करें जिनका अच्छे तरीके से वो यहां पर बना पाए। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जिन भी चैंपियन का देखो उन्होंने या तो स्कोर को सही से नहीं पढ़ा है, ये बात आपको बता दें, सिलेबस पूरा नहीं किया है, उन्हीं का जा रहा होगा। अब हमारे पास समय कम बचा है, पढ़ना ज्यादा है, कैसे क्या कंप्लीट करोगे? तो आपको बता दूं अभी तक का अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे रहे होगे तो आपको मैं बता दूं जो भी आप मॉक लगा रहे हो, मॉक आपको थोड़ा सा कम करना है लगाना। सर ऐसा क्यों? बाकी लोग तो कहते सर मॉक लगाओ। मॉक कम इसलिए लगाना है, मैं आपको बताता हूं। आपको अब जो लगाना है वो पीवाईक्यू लगाना है। अब जो समय हमारे पास बचा वो पीवाईक्यू पर लगाना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की एक आपकी प्रकृति होती है, हर एग्जाम का एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है क्वेश्चन कैसे उसमें पूछ रहा है। तो पीवाईक्यू पर अगर आपने फोकस कर लिया तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं 10 से आपके 15 क्वेश्चन भी आप जा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो पीवाईक्यू पर अगर आपने फोकस कर लिया तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके और बढ़ जाएंगे, पैटर्न पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछता है। ये बात आपको यहां से समझ में आ जाती, ठीक है? अच्छा, अटेम्प्ट बढ़ाएं या एक्यूरेसी, एक ये भी सबसे बड़ा बच्चों का डाउट रहता है कि सर अटेम्प्ट ज्यादा करें या एक्यूरेसी बढ़ाएं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आप गेम करो केवल एक्यूरेसी पर, एक्यूरेसी पर करो। जैसे सबसे अच्छा काम मैं बताऊं, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो गलत अगर हो रहा है उसको नोट डाउन करो, अपनी कमी नोट करो और रात तक उसको कंप्लीट करो, ताकि जब दोबारा से मॉक लगाओ तो उसको फिर आप कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से स्कोर को बढ़ा पाओगे। ज्यादा मॉक देने से सिलेक्शन कभी नहीं होगा, एक मॉक लगाओ। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको राय देंगे और मैं तो 3 टेस्ट लगाता था, अरे वो सिलेबस कंप्लीट था उनका, उनके लिए सही है, लेकिन आपका स्कोर अगर 100+ पहुंच रहा है तो हमें स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा। स्ट्रेटजी कैसे बदलोगे कि जो मॉक आप लगा रहे हो, जो प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, उनमें देखो मिस्टेक्स कहां पर हो रहा है, उन चैप्टर को ज्यादा तैयार करो। सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, या आपका पॉलिटी हो, जीके हो, इन पर आपको, हिंदी हो, इन पर आपको काम करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप कैसे नंबर बढ़ाओगे? प्रीवियस ईयर पर पूरा फोकस करो, मॉक में जो गलतियां हो रही उन पर आपको काम करना पड़ेगा। ये बात आपके, और हां ये वाला थोड़ा सा कम आपको करना पड़ेगा कि यार इसका ए भी हो सकता है, इसका बी होगा, इसका डी होगा। अगर ये अभी भी तुम इस टाइम कर रहे हो, इसका मतलब है कि भाई फिर तुम यूपीएसआई डबल स्टार वर्दी के लायक अभी नहीं हो, अभी आपको और 1-2 साल तैयारी करनी पड़ेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि अब तुक्के अगर लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत यहां पर हो जाती है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि अब कई सारे बच्चे मॉक की बात करेंगे। मॉक अगर आपको ऐसा लग रहा कि कोई आपका ऐसा है कि सेक्शन बहुत डाउन जा रहा है तो सेक्शनल मॉक उसके लगा लो। जैसे मानते हो कोडिंग है, आपको बहुत ज्यादा टफ कर रहा है तो उसी के सेक्शन मॉक उठाओ और लगा डालो, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ऐसे तैयार करो, जो सब्जेक्ट आपको दिक्कत करा उसको पढ़ना स्टार्ट कर जाओ। तो कंपटीशन तो थोड़ा तगड़ा रहेगा, लेकिन अगर आपने सही स्ट्रेटजी और सही प्लान से अगर कर लिया, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप स्कोर अच्छा करके चले आओगे। तो ये बात आपको सभी को समझ में आ गई। अब कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा सर ये कहां से चीजें आपको तैयार करें। देखो मैं एक बात बता दें, लास्ट टाइम आप रिवीजन ज्यादा रिवीजन करो, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करो। आपका अगर स्कोर 110 बन रहा है, मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं कि 20 क्वेश्चन आपका इंप्रूव हो जाएगा। नई चीजें कम पढ़ो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, अब उसको मत तैयार करो, तैयार उसको करो जो आपका तैयार, उसको और स्ट्रॉन्ग कर जाओ। अगर ये तरीका आपने अपना लिया, मैं आपसे कह रहा हूं स्कोर भी बढ़ेगा और इस बार तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये मत देखो कि सर 350 एक सीट पर है, हमारा क्या होगा। अरे अपनी तरफ से एफर्ट आपको पूरा डालना है, और जब एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट दिखता है कहीं ना कहीं। ये बात आपको समझ में आ जाती है। तो मैंने आपको बताया कि रिवाइज सबसे ज्यादा मॉक जब लगाओ तो उसके कॉन्सेप्ट देखो कहां पर क्वेश्चन गलत हो रहा, उस पर आपको काम करना है, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान करके चलोगे तभी आप चीजें यहां पर बना पाओगे। अब यहां पर 2 प्रकार के चैंपियन होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारी चीजें आसान हो जाए। देखो अब आपको कोई ऐसा कोर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीजों पर फोकस करना, एक तो आपको पीवाईक्यू पर लगाना है और दूसरा एक आपको मॉक पर काम करना है, और मॉक पर अपनी कमी को नोट डाउन करके उस पर आपको इंप्रूव करना है। अगर ये चीजें आपने सही से बना ली, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका स्कोर पक्का बढ़ेगा। अब ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी? देखो अगर आप पीवाईक्यू
में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भैया PYQ में सुबह से शाम तक आपकी क्लासें होती हैं। जैसे 8 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है, 9 बजे से आपका मैं प्रीवियस ईयर पेपर ही करा रहा हूं, है ना। 10 बजे आपका 9 बजे हिंदी होती है, 10 बजे आपका जीके जीएस सब उसी पैटर्न पर चल रहा है और 11 बजे आपका मैथ हो रहा है। इनमें सभी में आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही करवाए जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर लास्ट टाइम पर बनाकर जाओगे तो आपको डबल फायदा मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा सर मॉक कहां से दें, तो मॉक के लिए अभी आपको पता होगा कि हमारी टीम ने, पीडब्ल्यू की टीम ने आपके लिए ₹1 वाला बैच निकाला था। तो भाई अब आपके पास समय तो ज्यादा है नहीं कि भैया आप समय हमारे पास ज्यादा है तो हम पूरा कोर्स मतलब पढ़ डालें। अब आप ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। एक काम कर सकते हो, इसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये 10 फुल मॉक टेस्ट जो आपको दोगे ना, इसका आपको डबल स्ट्रेंथ मिलेगा। सबसे बड़ा एक आपको इंप्रूव दिखेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा और सबसे बड़ी बात है पेपर ऑफलाइन होगा। तो ये सारी चीजों का मैंने एक आपको निचोड़ बता दिया है। अगर आप सही तरीके से स्ट्रेटजी के साथ इस बार यूपीएसआई देने जा रहे हो, मैं आपसे फिर कहूंगा कि एक वर्दी का सपना जो आपने देखा है जरूर पूरा कर पाओगे। बस उसके हिसाब से काम करना, जो चीजें मैंने बताई उन पर कमी पर आप फोकस, नई चीजों पर फोकस बिल्कुल मत करो। मॉक लगाओ, देखो कहां पर मिस्टेक्स हो रहा उस पर काम करो और इस तरीके से आप चीजें बना सकते हो बढ़िया तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है, जरूर इंप्रूव होगा, बस उस पर आपको काम करने की जरूरत है। ये बात पहली हो जाए। दूसरी बात ये है, समय हमारे पास कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो एक प्लानर ऐसा बनाओ जो आपका 10-15 दिन का प्लानर अभी हो, उस पर आप फोकस होकर उसको पढ़ें। नंबर इंक्रीज जरूर होगा, इस बात को ध्यान। जिनका नंबर कम है उनके लिए मैंने अलग से बता दिया है, वो किन पर ज्यादा फोकस करें, तो वो भी आपका यहां पर बन जाएगा। अब बात एक चीज और कर लेते हैं, अगर आपको कोई और क्वेरीज रहती, कुछ और समझ में नहीं आता है तो ऑफलाइन कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, आपका डाउट वहां से क्लियर हो जाएगा। एक नेक्स्ट वीडियो आप उससे पहले बना देंगे कि कैसे क्या आपको करना है। और बस एक प्यारी सी लाइन आपसे बोलना चाहूंगा, अगर इस बार तुमने सोच रखा है जरूर अपने वर्दी के सपने को पूरा कर पाओगे, इस बात को ध्यान करेंगे, ठीक है। तो बस बढ़िया से पढ़ते रहो, बढ़िया से आप रहो। सुबह क्लास आपकी रीजनिंग की होती है 8 बजे, आओ प्रीवियस ईयर पेपर में धुआं हम लोग करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, नमस्कार।